आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं सनगम इंडिया के शेयर का एनालिसिस करूंगा। तो सनगम इंडिया का डेली चार्ट है और शेयर बहुत ही लंबे समय से साइडवेज में चल रहा है। तो देखिए सनगम इंडिया में क्या है, शेयर काफ़ी लंबे समय से साइडवेज में चल रहा है और इसको अगर साइडवेज से निकलना है तो उसका एक पर्टिकुलर लेवल तोड़ना पड़ेगा और उस लेवल के ऊपर रहना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, तभी ये साइडवेज से निकलेगा, नहीं तो ये साइडवेज में ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये वाली कैंडल जो हम देख रहे हैं ये है 20 जून की कैंडल। ठीक है, मतलब कल की कैंडल है। इसमें शेयर ने हाई बनाया था 437.95 का, मतलब करीब करीब 438 का हाई, 433.55 की क्लोजिंग है और 5.08% की तेज़ी पर बंद हुआ है। ठीक है, अब जो इस शेयर में देखिए क्या है, अब इस शेयर में एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, एक मैं लेवल बनाने जा रहा हूँ। ये लेवल जो आप देख रहे हैं, ये वाला लेवल, ये लेवल जो है इस शेयर का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। 443.15 है, मतलब करीब करीब 443.50 मान लीजिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। क्यों है, अब यहाँ से देखिए, मतलब शेयर इस लेवल के ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया सस्टेन नहीं कर पाया, फिर हल्का सा ऊपर गया लेकिन अगले दिन ही गिर गया, फिर यहाँ पे रेसिस्ट किया, यहाँ पे रेसिस्ट किया, फिर गया नीचे क्लोजिंग हुई, फिर इसके ऊपर गया, फिर नीचे क्लोजिंग हुई, फिर लग रहा था कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, लेकिन फिर से सस्टेन नहीं कर पाया, फिर गिर गया। यहाँ पे भी देखिए इसके नीचे ही क्लोजिंग हुई, ऊपर गया, यहाँ पे भी इसके ऊपर गया लेकिन नीचे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे भी ऊपर गया, नीचे क्लोजिंग हुई, और यहाँ पे इतने सारे दिन देखिए आप इसी लेवल को रेसिस्ट किया है। एक यहाँ पे ऊपर गया, फिर इसके नीचे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे रेसिस्ट किया, यहाँ पे भी इसके ऊपर गया लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग हुई। तो आप ये समझ रहे हैं लेवल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कितने लंबे समय से इस लेवल पे या तो शेयर रेसिस्ट कर रहा है, या फिर अगर इस लेवल से ऊपर निकल रहा है तो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, या तो रेसिस्ट कर रहा है। अब चार्ट को केयरफुली देखिए, या तो इस लेवल पे रेसिस्ट कर रहा है, या फिर अगर ऊपर निकलता है तो सस्टेन नहीं कर पाता, गिर जाता है इस लेवल से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ये, समझिए ना मेरी बात को। इस लेवल के शेयर ऊपर भी निकलना चाहिए और ऊपर निकले तो इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। जैसे ये नहीं कि मतलब गया तो ऊपर फिर नीचे गिर गया, इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए और सस्टेन करना चाहिए, तभी ही ये साइडवेज से बाहर निकलेगा, नहीं तो तब तक ये शेयर साइडवेज के लेवल में ही पड़ा रहेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि इस लेवल को बार बार इस तरीके से टच करके गिर रहा है या फिर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शेयर तो करीब करीब 430 450 रुपये के आसपास का भाव है इसका, और इतना सस्ता शेयर होने के बाद भी, मतलब 400 रुपये के शेयर होने के बाद भी इसके वॉल्यूम बड़े कम है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि 40,000 रुपये का शेयर है, 400 रुपये के आसपास का शेयर है, उसके बाद भी इसके वॉल्यूम देखिए 25-30 हज़ार, 16,000, 15,000, बीच बीच में बड़े वॉल्यूम्स के स्पाइक आते हैं। ये ऑपरेटर एक्टिविटी के लिए आते हैं मेरे हिसाब से, बड़े वॉल्यूम के स्पाइक, मतलब 7 लाख के, 5 लाख के, 4 लाख के, बड़े बड़े वॉल्यूम स्पाइक आप देख रहे हैं, 3 लाख के, ये बड़े वॉल्यूम स्पाइक है। नहीं तो शेयर के वॉल्यूम 40-50 हज़ार से नीचे रहते हैं। तो शेयर के वॉल्यूम कम है तो इसको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है, इसको चलाना बड़ा आसान है, समझ रहे हैं। कोई ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें काम हो जाएगा तो उस हिसाब से मैनिपुलेट हो पाएगा ये। तो प्रॉब्लम ये आ रही है, ये लेवल पकड़ लिया है और इस लेवल पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं शेयर को, मतलब कभी तो टच करके गिरा देते हैं और कभी कभी फेक ब्रेकआउट्स दे के वापस लेवल के नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, अब क्या करें हम जिससे हम फंसे भी नहीं और हमें प्रॉफिट भी हो जाए। तो सबसे पहले तो हम EMS की बात करूं अगर, तो साढ़े EMS के ऊपर है और होगा भी ऊपर, क्योंकि शेयर तो साइडवेज में है ये, और EMS साइडवेज में इनकी वैल्यू होती भी नहीं है, क्योंकि मैंने कई वीडियोस में बताया है कि EMA तब काम करते हैं जब शेयर ट्रेंडिंग में हो, शेयर में कोई ना कोई ट्रेंड हो। अगर शेयर का प्राइस EMA के इर्द गिर्द घूमेगा तो EMA फिर ऐसे में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, ये आपकी लड़ने के लिए बताया मैंने। तो आपको क्या करना है, आपको बाइंग करनी है तो 445 के लेवल के ऊपर बाय करेंगे। सबसे पहले तो 445 के लेवल के ऊपर बाय करेंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की, 445 के नीचे आपको होल्ड ही नहीं करना है, समझ रहे हैं मेरी बात को। 445 के नीचे आपको होल्ड नहीं करना है, तो अगर आप होल्ड करेंगे, मान लो ऊपर चला भी गया और फटाफट से गिर गया तो आपको बेचने का मौका नहीं मिलेगा, और ये तो साइडवेज में कुछ भरोसा नहीं, फिर यहाँ तक गिर जाएगी तो आपका पैसा फंस जाएगा फिर। ठीक है ना, तो आपको 445 के ऊपर बाय करेंगे और उसके नीचे होल्ड नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। 445 के बाद आपका अगला लेवल होगा 450 का,
इंपॉर्टेंट राउंड फिगर का लेवल। फिर ये 450 को 465 पे जा सकता है। वैसे 465 का लेवल भी अगर पार कर लिया तो इसका अगला लेवल 485 487 के आसपास हो सकता है। फिर 485 पे आइए, 485 पे या 487 पे, तो आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करना है क्या करना है। अगर ये वहाँ से भी बढ़ता है, जो कि काफ़ी अनलाइकली है, क्योंकि वहाँ से अगर बढ़ गया तो ये साइडवेज से निकल जाएगा शेयर, फिर ट्रेंडिंग में आ सकता है। ठीक है, अगर वहाँ से निकल गया तो 500 रुपये पे जाना चाहिए, और 500 रुपये इसके लिए गेम चेंजिंग लेवल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 500 रुपये के ऊपर गया तो ये अपना जो साइडवेज का एक्शन है ये इससे पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। हालांकि 500 के ऊपर सस्टेन भी करना चाहिए। अगर 500 से ऊपर निकला तो आपको सीधा में 550, 575 और 600 रुपीज़ के लेवल फिर आपको देखने को मिल सकता है बड़ी आसानी से। ठीक है, तो पहले 527, फिर 550, ठीक है, फिर 575, फिर 600, मतलब 600 रुपये तक ये आराम से आ सकता है। लेकिन 600 रुपये तक कब आ सकता है आराम से? सबसे पहले तो मेन हर्डल तोड़े, मेन हर्डल है 485 का, फिर उसके बाद जो मेन हर्डल है 500 रुपये का, और 500 रुपये के बाद इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन आपको एक बात अच्छे से याद रखनी है, मैंने बताया शेयर को चलाना थोड़ा आसान है, तो जो लेवल्स मैंने बताए हैं इनके ऊपर ही होल्ड करें, नहीं तो ट्रैप हो सकता है। और 445 के नीचे तो सोचना भी मत शेयर के बारे में। ठीक है, तो उसको वॉच लिस्ट में आप डाल सकते हैं, अगर रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं तो वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।